4 जनरल्स जो थे वो इमरान खान पे और पीटीआई पे फिदा हो गए। तार साहब ये तजर्बा बंद हो जाएगा कि ये जनरल इसी तरह फिदा होते रहेंगे, कभी किसी पे फिदा हो जाते हैं, कभी किसी पे फिदा हो जाते हैं। तो ये जो जनरल्स का पीटीआई पे फिदा होना, अब ये तो हर चीज, आज भी किसी दोस्त से बात हो रही थी, पहले सिर्फ बड़े लोग जो थे, जो सियासी लोग होते थे, वो भी ना छुप छुपा के फौजियों का नाम लेते थे, ऐसे ऐसे इशारे करते थे। अभी रेडी गली मोहल्ले वाला कोई बंदा भी, हर बंदा भी जर्नैल को गालियां दे रहा और बातें कर रहे। तो ये तो है, एक तो वो मजदूरी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, पेट्रोल पंप्स पे काम करते हैं, और फिर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपके लिए इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहता हूं, लेकिन उर्दू स्पीकिंग की मस्जिदें अलग हैं और पंजाबियों की मस्जिदें अलग हैं। फिर ये पाकिस्तान में कम से कम आप शिया सुन्नी और वहाबियों में इन चीजों में डिवाइडेड है। गाने भी चल रहे थे, खवातीन भी डांस कर रही थी, इमोशंस भी थे, सारा कुछ मिक्स था, मुहब्बल वितने भी। है, एक तो वो मजदूरी करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, पेट्रोल पंप्स पे काम करते हैं, और फिर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये क्या माइंडसेट का प्रॉब्लम है? एमएल कांसी से लेके कितने वाकयात हैं, और पर कैपिटा लिहाज से आप देखें तो पाकिस्तानियों का बहुत हाई परसेंटेज बनता है ये। साहब, मेरी तो आपने दुखती रग पे इस पे आपने हाथ रख लिया है, वो इस वजह से मैं बताना चाहूंगा। अब देखें कि हमारी मस्जिदों के हालात क्या है यहाँ पे। मैंने ऐसे ऐसे रंग की यहाँ मस्जिदें, ऐसे ऐसे मसलक की मस्जिदें देखी हैं। दुख के साथ कहूंगा कि खुदा का घर होता है, लेकिन उर्दू स्पीकिंग की मस्जिदें अलग हैं और पंजाबियों की मस्जिदें अलग हैं। फिर ये पाकिस्तान में कम से कम आप शिया सुन्नी और वहाबियों में इन चीजों में डिवाइडेड है। यहाँ पे तो लोग लसानी बेसिस पे भी मस्जिदें बनाते हैं, फिर उन मस्जिदों में लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करके ग्रीन कार्ड दिए जाते हैं, कारोबार है वहां से। और एक ये भी, इसको आर वीजा कहा जाता है, रिलीजियस वीजा। बल्कि मैंने ऐसा देखा है कि लोगों ने एक एक कमरे की मस्जिद बना के वहां से लोगों को स्पॉन्सर करके पाकिस्तान से बुलाए जाते हैं लोग, आर वीजे में, कारोबार। हमने हमेशा मजहब में से पैसे बनाए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे लिए जो इस्लाम है एक फॉरेन रिलीजन है। हमने उसमें हिंदुइज्म को मिक्स कर लिया है, इंडियन कल्चर को मिक्स कर लिया है, बल्कि अब तो बॉलीवुड की मूवियों को भी उसमें जिस तरीके से नातों के साथ म्यूजिक लगा के वो गानों की टोन पे नाते गाते हैं, मैंने देखा है कि वो आपने बॉलीवुड को भी मिक्स कर दिया इस्लाम के अंदर। हमने समझे नहीं है इसकी स्पिरिट इस्लाम की क्या है। दुख के साथ कहूंगा, आपने अमेरिका के अंदर अगर आप कादरी साहब का उर्स कर लें अमेरिका के अंदर, तो वहां से क्या प्रोड्यूस होगा? बाप चला जाता है टैक्सी चलाने, बच्चे को छोड़ जाता है मस्जिद में, और वो मौलवी वहां पे पैसे लाकर स्पॉन्सर करके लाया जाता है पाकिस्तान से, उसके तालीम की बेस पे नहीं आता। वो मौलवी उस बच्चे को क्या पढ़ाएगा? वो उसको कादरी साहब का बताएगा कि वो जब फौत हुए थे उनकी कब्र से 2 तलवारें निकल आई थी। ये मैंने सुनी बात है। कादरी साहब जो के सुलेमान तासीर के जिन्होंने उनको हलाक किया था, मुमताज कादरी, उनका उर्स मैंने यहाँ पे देखा है, मस्जिद के एक अंदर उर्स हुआ है यहाँ पे। अच्छा, जी, मुमताज कादरी यहाँ पे उर्स किया उन्होंने। किस शहर में? बाल्टीमोर, मैरीलैंड। अच्छा। और मुझे चौधरी साहब ये बताएं कि अगर आप इस अमेरिका के अंदर मुमताज कादरी का उर्स कराएंगे तो सेकंड जनरेशन बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप? ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन। और दूसरा शकील साहब, मेरी क्वेश्चन है चौधरी साहब आपसे ये कि बाप है वो हार्डली मैट्रिक करके यहाँ पे आया, बॉर्डर क्रॉस करके, वो 18 घंटे टैक्सी ना चलाए तो बच्चों को फीड नहीं कर सकता। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसके बच्चे किधर जाएंगे? उसके पास उस बाप के पास आईक्यू लेवल ही नहीं है टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ हिज किड्स इन द स्कूल। तो वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आगे एमआईटी में जाएगा? वो गलती से चला जाए तो चला जाए, चले जाते हैं, ये मैं नहीं कहता हूं कि नहीं जाते, लेकिन चले जाते हैं। जी, इसमें एक्सेप्शंस तो होती हैं। जी, लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, इसी वजह से वी आर नॉट राइजिंग, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू राइज। हम यहां आए हैं पाकिस्तान में कोठियां बनाने के लिए। आप सोच नहीं सकते कि इवन इन बांग्लादेशी डायस्पोरा इज अहेड ऑफ अस। अच्छा, दूसरा एक बात होती है ना, मैं ये कहता हूं, आप यहाँ के पाकिस्तानी डायस्पोरा को ब्लेम नहीं कर सकते। हम जहां से आए हैं, जिस फैक्ट्री से बनकर, उस फैक्ट्री को देखें ना पहले तो। हम प्रोडक्ट हैं पाकिस्तान की। हमें जिस तरीके से पंजाब पुलिस मार मार के हमें हमारे ज़हनों में वो खौफ जो डाल दिया गया है, यहां भी पुलिस वाले को देख के तो पाकिस्तानी चारपाई के नीचे घुस जाता है। अपने हमें हकूक है अमेरिका के अंदर, वी हैव अ फ्रीडम। लेकिन जब आप पुलिस को या इमिग्रेशन को देखते हैं
और जिस तरीके से वो हमारे साथ बिहेव करते हैं, बिकॉज वी आर, दिस इज हाउ वी कम फ्रॉम पाकिस्तान। देखें हमारे, बल्कि मुझसे किसी ने पूछा, ये क्वेश्चन किया, उसने कहा यार ये क्या वजह है, ये लोकल सियासत में क्यों नहीं आ रहे, और ये पीपल्स पार्टी का नाम नहीं पीपल पार्टी कहते हैं, नून लीग कहते हैं यहाँ पे बैठ के, इमरान खान को कहते हैं इमरान खान यहाँ पे सारे। तो इसकी वजह क्या है? मैंने उसके ऊपर बड़ी रिसर्च की, अब मैं उसकी वजह बताने की कोशिश करता हूँ छोड़ साहब। जब आप एक यहाँ पे $100 कमाएं और $150 पाकिस्तान भेजें आप कोठी बनाने के लिए, और 15 साल लगा के आप बहुत बड़ा आलीशान कोठी वहां पे बना लें, उसके बाद बच्चे आपके यहां आ जाएं, तो आपको सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो एक प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान में पड़ी है, खतरा ये होता है कि वहां पे कब्जा ना हो जाए। अब उसको कब्जे से किस तरह बचाता है? सही। यहाँ पे जब किसी थाने का मुहर्रर आ जाता है तो 300-300 पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं, उसको फिर एक एमपीए या उसको एक एमएनए की प्रोटेक्शन चाहिए होती है, वो फिर पीपल पार्टी के पीछे फिरते रहते हैं, तो वो उसको नून लीग करते फिर रहे हैं। दिस इज व्हाट द इशू है। जब आप मुल्क सारा बंद कर दें, जब आप रोज टीवी चैनलों पर कहें कि हम बैंकरप्ट हो रहे हैं इकोनॉमी को, वो किस तरह ठीक कर लेंगे इकोनॉमी? खान साहब, आप इस तरह बच्चों को तो बेवकूफ बना लेते हैं, ये जो अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, लेकिन लोगों को पता है इकोनॉमी सिर्फ वहां सही होती है जहां हालात ठीक हो। हालात आपने खराब कर रखे हैं। मर्जिहाद है ना, हम इस्लाम के लिए, देखे ये हम जो खर्च कर रहे हैं ये तो पाकिस्तान के लिए ना, ये हम जो खर्चा करते हैं ये तो इस्लाम के लिए खर्चा हो रहा है, ये इस्लाम के लिए, कहते जिहाद के लिए खर्चा हो रहा है। मेरा हेलीकॉप्टर भी उड़ता है तो ये इस्लाम के लिए उड़ रहा है। इसी तरह तो कौम बेवकूफ बन चुकी है, जिस कौम के बुरे दिन आ जाए वो कहती है ये गलती नहीं कर सकता। देखे आए, ये देखे कितना खूबसूरत है, चलता है किस तरह है, देखे खेड़ी क्वाटी चप्पल केड़ी सोनी पाई, वाह जी वाह वाह वाह। 25 करोड़ लोगों की आंखें बंद, कान बंद, और वो असल में दर हकीकत ज्यादातर तो लोग तो सिर्फ खान साहब सोना करके वेखण आउंदे, मुंडियां नूं वेखण आउंदे, उत्थे होर दूजा तो काम ही कोई नहीं। 4 जनरल्स जो थे वो इमरान खान पे और पीटीआई पे फिदा हो गए। तार साहब, ये तजर्बा बंद हो जाएगा कि ये जनरल इसी तरह फिदा होते रहेंगे, कभी किसी पे फिदा हो जाते हैं, कभी किसी पे फिदा हो जाते हैं। तो ये जो जनरल्स का पीटीआई पे फिदा होना, अब ये तो हर चीज, आज भी किसी दोस्त से बात हो रही थी, पहले सिर्फ बड़े लोग जो थे, जो सियासी लोग होते थे, वो भी ना छुप छुपा के फौजियों का नाम लेते थे, ऐसे ऐसे इशारे करते थे। अभी रेडी गली मोहल्ले वाला कोई बंदा भी, हर बंदा भी जर्नैल को गालियां दे रहा और बातें कर रहे। तो ये तो चीमा साहब, मैंने जिंदगी में देखा, कभी इनको महकमा ज़राअत कहा जाता था, कभी इनको कुछ कहा जाता था, कभी कुछ कहा जाता था। इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इन्होंने मेरे 75 साल खोल के इन्होंने मौज की थी, ये कोई शक नहीं। लेकिन गुस्सा इतना है, एंगर इतना है, ईगो इतनी है कि मेरा मकसद है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। दैट इज वन ऑफ द रीजन। आपने बड़ी सेंसिटिव बात की है, क्योंकि इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? आप तो उनके साथ क्लैश ही नहीं आपके उनका हो रहा। और दूसरा ये कि एक आर्मी जनरल रिटायर हो रहे हैं, 2 रिजाइन कर रहे हैं, पकड़ के बिठाएं इनको और इनको 4-5 चीजें लिख कर दें कि इससे आगे पीछे हटोगे तो हम जूते मारेंगे। उसकी वजह ये है कि ये आपने 75 साल इनको कंट्रोल किया है। खुद इमरान खान साहब कहते हैं उठा के लाते थे लोगों को ये वोट डालने के लिए, तो आज उठा के इनको बिठा के इनको कहेंगे यार कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, गलती गुंजाइश नहीं था, इनको कहेंगे सिंपल वर्ड्स में, क्या फर्क पड़ता है इसमें? इनको बिठा के कहें कि दीज आर द गाइडलाइंस, और इन गाइडलाइंस के ऊपर अपने हलकों में आप इलेक्शन